नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आज करेंगे हम कंटिन्यू परसेंटेज। इसकी 2 क्लास पहले मैं करा चुका हूँ आपको, और वो जो 2 क्लास हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ये जो आज आपके प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इनको एक अच्छे तरीके से और सही तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। ये आपके प्रत्येक एग्जाम में जो वनडे एग्जाम है उनमें आपको सहायक होंगे। तो समय का बात देखो, हम चालू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए क्या है, कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, ये हो गया वृत्त। इसका व्यास क्या होता है, यानी इसका जो केंद्र है ना, इसको प्रॉपर 2 भागों में काट दे, उसको बोलते हैं व्यास। अगर मैं इस व्यास को आधा कर दूंगा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना करते हैं, क्या करते हैं 2 गुना, यानी 100% बढ़ा दें, यानी 1 से 2 गुना कर देगा, सीधी बात। क्या करें तो फिर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब व्यास को 2 गुना किया गया है तो त्रिज्या 2 गुनी हो जाएगी। जब व्यास 2 गुना किया गया है त्रिज्या अपने आप 2 गुनी हो जाएगी। मान लो व्यास था 10, कितना बढ़ाया गया 100%, कितना हो गया 20। आर क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2। पहले हमारी आर 5 थी, जब कितनी हो गई, व्यास बटे 2, यानी क्या हो गई 10। कितनी हो गई 10। यानी कि जब व्यास को 2 गुना किया गया है, 100 बढ़ाया गया है 100%, तो ऑलरेडी त्रिज्या आपकी 100% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 100% आपकी त्रिज्या ही बढ़ जाएगी। तो बस यही से करना था, और जो सेम तरीका लगेगा, कल से जो तरीका चला रहे थे वही तरीका लगेगा। अब देखिए कितना बढ़ाया गया 100%। मान लो 1 से 2 कर दिया, किसी त्रिज्या क्या हो गई 1 से 2 हो गई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 से 2 आर स्क्वायर यानी 1 से 2 और 1 से 2 कितना हो गया, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, यानी 1 दी कितनी हो गई 4 हो गई, 1 दी कितनी हो गई 4 हो गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, यानी कितना बढ़ जाएगा। देखो 3 बढ़ जाएगा, 1 से 4 हो गया, 3 बढ़ गया, कितने पर 1 पर इंटू 100 दिया 300, यानी कि 300% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की, 300% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या आंसर आ गया, 300% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर ये कहता कितना हो जाएगा तो 400% हो जाएगा। पहले था कितना 100%, तो कितना हो गया, अब हो गया 400%। पर पहले से अब कितना बढ़ गया, अब बढ़ गया 300%। पहले 100% रहा होगा और अब कितना हो गया 400। भाई 100 से 100 था, कितना हो गया 4 हो गया, 1 से 4 कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितने पर 1 पर इंटू 100, कितना बढ़ गया, पहले से अब 300 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, पहले से अब 300 बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, ये कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए आयत क्या होता है, आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। यानी कि अगर ये ए भुजा है तो ये सामने वाले भी ए है, अगर ये बी भुजा है तो सामने वाले भी बी है। क्या है, बी है। तो देखिए क्या कर रहा है, उसकी लंबाई में कितना, उसकी लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30% बढ़ा दिया गया। लंबाई क्या है क्रमशः, लंबाई ये है, लंबाई तो है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऐसे करके। पर देखिए हमें इनसे नहीं करना है, इनसे करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर तुम लंबाई में बढ़ाओगे, देखो कितना बढ़ाओगे इसे 20%, यानी 2 दूनी 4, कितना हो गया 24 मीटर। ये कितना हो गया 15 या 45, 19.5 मीटर, यानी 19.5 मीटर। दोनों करोगे मल्टीपल, फिर क्या करोगे, इसका मल्टीपल करोगे। जब करोगे तुलना, नहीं ऐसे नहीं करना है। कैसे करोगे, कितना बढ़ाया गया, पहले बढ़ाया गया 20%, उसका मान क्या होता है
1/5, यानी 5 थी लंबाई, कितनी कर दी 6, 5 से कर दी 6। फिर कितना बढ़ाएगा 30%, कितना 30% बढ़ाएगा चौड़ाई को, यानी 3/10, 10 से कितनी हो गई 13, 10 पंजे 50, 13 में 78, यानी कि पहले उसका जो क्षेत्रफल रहा होगा वो 50 के फॉर्म में रहा होगा, ठीक है ना, 50 होगा, 50 मान लेते हैं। अब कितना हो गया 78, कितना बढ़ गया 28, कितने पर 50 पर इंटू 100, 50 से 2 बार 28 56%, कितना आ गया 56% आ गया आपका आंसर। दोबारा देखिए, हमें ना ये 20% लेके और ये 20 मीटर लेके और ये 15 मीटर लेके नहीं करना है। अगर ऐसे करोगे तो क्या करोगे, पहले करोगे 15 × 20 का मल्टीपल आ जाएगा पहले वाला एरिया, तो क्या करोगे आप इसका बढ़ाओगे 20%, 2 दूनी 4, कितना हो गया 24 मीटर, इसका बढ़ाओगे 30%, कितना हो गया 4.5, यानी 19.5 मीटर। फिर करोगे इनका मल्टीपल, फिर जो पहले वाला हमारा एरिया था उससे करोगे इसकी तुलना, कितना बढ़ गया, तो क्या आ जाएगा आप निकलाएगा परसेंट से परसेंट। पर नहीं, हमें ये नहीं करना है, इतना लेंथी नहीं करना है, हमें करना है शॉर्ट। देखिए पहले कितना बढ़ाएगा 20% बढ़ेगी लंबाई, 1/5, यानी लंबाई पहले 5 थी, कितनी कर दी 6, बढ़ाई तो बढ़ाएगी, चौड़ाई बढ़ेगी 30%, यानी कि लंबाई पहले 30% थी, अब कितनी हो गई 3/10, यानी 10 से हो गई 13, 10 बंदे 50 और 13 से 78, यानी 50 से हो गई वो 78, 28 बढ़ाएगी, कितनी बढ़ गई 28 बढ़ गई, कितने पर 50 से 28 इंटू 100, 50 से 2 बार 28, 56, कितना आ गया 56% आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन ये गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए गोलक क्या होता है, गोला, गोला यानी होता है 3D, क्या होता है 3D, इसकी एक हाइट भी होती है, जैसे आपने देखी बॉल, फुटबॉल देखिए ना, फुटबॉल क्या होता है गोले का रूप है फुटबॉल, और जो वृत्त होता है उसकी जो वृत्त है उसकी कोई हाइट नहीं होती, वो क्या होता है 2 डायमेंशन वाला 2D, गोला होता है 3D। इसका जो आयतन होता है वो कहता है 4/3 पाई r³, ठीक है ना। अब जैसे देखो वहां क्या करा था पाई कटी थी ना, ऐसे यहाँ पर 4/3 और पाई कट जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ r³ रह जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ r³ रह जाएगा। अब देखिए कह रहा कितनी वृद्धि हो गई 50% की हो गई वृद्धि, इसका मान क्या होता है 1/2, यानी 2 था उसकी त्रिज्या 2 थी तो कितनी कर दी 3 कर दी, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, क्योंकि r³ है, ये हो गया 8, ये हो गया 27, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, 19 बढ़ गया कितने पर 8 पर इंटू 100, 8 से काटेंगे से 12.5 बार, 19 इंटू 12.5 कितना हो गया 237.5%, कितना आ गया 237.5% आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 237.5% आ गया आपका आंसर, इतना अधिक हो गया। देखिए दोबारा देखिए, ये क्या है गोलक, यानी गोला, गोला क्या होता है 3D होता है, यानी कि ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई तीनों होती हैं उसमें। अब इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r³, ये कट जाएगा आपसे 4/3 पाई कट जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ जाएगा r³, क्या रह जाएगा r³। तो देखो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 9 के 27, 8 से कितना हो गया 27, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, 19 बढ़ गया 8 से इंटू 100, 8 से काटेंगे 12.5 बार, फिर 12.5 इंटू 19 कितना आ गया 237.5% आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, आपसे कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखिए घन क्या होता है, घन होता है जैसे मान लो देखा पासा, पासे की लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, यानी ये पासा होता है, पासा से उसी फॉर्म में होता है घन। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया घन, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक तो हो गई लंबाई, ठीक है, एक हो गई चौड़ाई और एक हो गई ऊंचाई, तो क्या हो गया ये हो गया 3D, क्या हो गया 3D। इसका आयतन होता है क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई,
ये होता है इसका आयतन, ठीक है ना। और देखिए ये क्या हो जाएगा, देखो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है एक आयत की प्रत्येक भुजा कितनी बढ़ाएगी, 10%। देखो आयत की जो होती है, सॉरी आयत नहीं, घन, घन, एक घन की जो प्रत्येक भुजा होती है कैसी होती है, बराबर होती है, यानी ए। अगर ये वाली ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, यानी सारी देखो लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी उसकी ए ही होगी। तो देखो कितनी बढ़ाएगी, 10%, 10 से 11, 10%, यानी 1/10, 10 से 11 की गई तो 10 से 11, 10 से 11, ये हो गया 1000 और ये हो गया 1331। कितना हो गया, 331 हो गया, कितने पर, 1000 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो टाइम यहाँ से पॉइंट ले गया, कितना आ गया 33.1%। कितना आ गया, 33.1% आ गया आपका आंसर। देखिए जो घन होता है वो होता 3D, यानी इसकी एक हाइट होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, पर ये तीनों ही समान होती है घर में। घनाभ में ये समान नहीं होती, असमान होती है। घर में तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है, घनाभ में ये असमान होती है, लंबाई कुछ होगी, चौड़ाई कुछ होगी और ऊंचाई कुछ होगी। इसके बाद ये क्या होगा, देखो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये कितना, 1000, ये 1331, कितना हो गया, 331 बटे 1000 इंटू 100, कितना आ गया, 33.1% आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए ये कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए गोले के मैंने करा था आपको, क्या कह रहा है वो, दुगना कर दिया जाए, यानी कि 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 8, कितना हो गया 7 हो गया, कितना 1 से इंटू 100, कितना हो गया 700%, कितना हो गया 700% आ गया आपका आंसर, यानी उसमें 700% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, कितना दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, दोगुना यानी 1 होगी तो 2 हो जाएगी, 1 से 2, 1 से 2 और 1 से 2, कितना हो गया 1 इंटू 1, 2 2 4 2 8, 1 से हो गई 8, कितनी बढ़ गई 7 हो गई, कितने पर 1 पर इंटू 100, 7 इंटू 100 कितना आ गया 700% की वृद्धि, कितना आ गया 700% की होगी उसमें वृद्धि। तो तुम देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष 70% घरेलू, शेष में से 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 250 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। देखिए देखिए मान लो आपकी कोई इनकम है, आप महीने में मान लो कुछ पैसे कमाते हो, उसमें से आप कुछ करते हो किराए पे खर्च, कुछ करते हो शिक्षा पे खर्च, कुछ करते हो अपने भोजन पे खर्च, कुछ होती है आपकी सेविंग या बचत। और देखिए आय क्या होती है, आय होती है व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। मान लो आपने 10,000 रुपये कमाए महीने में, कितने कमाए आपने 10,000 रुपये कमाई एक महीने में, और आपने इसमें से 8,000 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए, यानी व्यय कर दिए। तो आपका सेविंग क्या रहेगी, सेविंग क्या रहेगी, सेविंग रहेगी 2,000, क्या रहेगी 2,000। देखिए आपने 10,000 रुपये महीने में कमाए, 10 में से 8 खर्च कर दिए तो बचे क्या 2,000 रुपये। ऐसे ही कोई व्यक्ति है वो कितने कमाता है 100% आय में दी नहीं है उसकी, जो उसकी आय होगी वो कितनी होगी 100%। अब उसमें से कितना खर्च किया उसने 20%, कितना खर्च किया है 20%। देखिए ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की जो आय है वो कितनी होगी 100%, उसमें से खर्चा कर दिया उसने 20% खर्चा कर दिया, बचा कितना 80%। फिर कह रहा है कि जो शेष बचा है, शेष में से भी कितना 70%, कितना 70%, यानी 80 का 70%, तो 56% यहाँ खर्च कर दिया उसने। अब बचा कितना, यहाँ पर 24% बचा, कितना बचा 24%, क्योंकि ये भी खर्चा है उसका और ये भी खर्चा है। 100 का बढ़े किया 20%, कितना बचा 80। अब 80 में से भी कितना खर्च किया है 70%, 80 का देखो 80 का
70% खर्च कर दिया आपने। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 8 कितना आ गया 56%, यानी कि उसने 56% यहाँ खर्च कर दिया। कितना बचा 24% बचा। अब देखिए ये कराएगा, उसके बाद समझ क्या है 1800 रुपये। कितनी है 1800 रुपये। तो काट दो बस 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 4 की वैल्यू 300। आपसे कह रहे हो कि उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी है। अब देखिए उसकी आय क्या थी 100%। इस 4 को करना है 100%, क्या करना है इस 4 का वो करना है 100%। कैसे करोगे इंटू 25 और इंटू 25, कितना आ गया 25 दिया 75, 700, 7500 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 7500 आ गया आपका आंसर। देखो 4 को करना है 100, कैसे करोगे 25 हो गए 100, 25 दिया 75, कितना आ गया 7500, कितना कहता है 500 आ गया। दोबारा देखिए ये कह रहा है आपसे एक व्यक्ति की आय, मैंने मान ली श्रीमान कपूर की आय कितनी है 100%, उसमें से उन्होंने खर्च की 20%, बची कितनी 80। फिर कह रहा है कि शेष बची है उसमें से भी कितनी खर्च की है 70%, यानी 80 का 70%। तो 856, यानी उन्होंने 56% खर्च कर दिया यहाँ पर। बचा कितना हो 24%, कितना था बचा होगा 24%। अब कह रहा है उनके पास जो बचत है कितनी है 1800 रुपये, यहाँ दिखा रहा है कितना 24%, ये इसके बराबर हो गई। तो 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 4% कितनी आ गई 300, कितनी आ गई 300, 4% कितनी आ गई 300। हमें करना 100, तो इंटू 25 और इंटू 25 कितना आ गया 7500, आपका आंसर आ गया। देखिए इसका एक तरीका और है, उनकी आय कितनी थी 100 थी, 80 रह गई, ठीक है ना। उसमें से भी अब 80 का 30% बची, क्योंकि 80 का 30% बराबर 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 3 से कट जाएगा ये 6 बार, ठीक है। इसके बाद ये कटेगा, देखिए 8 है 8, 8 7 56, फिर बचेगा 8 बंदे 40, और इस हो जाएगा मल्टीपल में, कितना हो जाएगा 7500, 7500 हो गया आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। आपसे कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर खर्च करता है तथा 62% परिवार में करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत कितनी है 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर खर्च करता है तथा 62% परिवार पर खर्च करता है। परिवार देखो उसके बच्चे होंगे, बीवी होगी, उसके भोजन पर, शिक्षा पर खर्च करता होगा। और देखिए अभी सीख लो आप लोग, अभी शादी हो गई, उनसे पूछो कितना खर्चा होता है, समझ गए, शॉपिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ठीक है ना। तो अभी सीख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। शादी नहीं हुई है अभी लड्डू खा लो, ठीक है। जो खा चुके उनसे पूछो क्या हालत है उनकी। देखिए ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का कितना 24%, यानी उसकी आय थी 100%, कितनी थी 100%, उसमें से 24% खर्च कर दिया उसने यहाँ, ठीक है ना, मकान किराए पर, और उसमें से कितना 62% खर्च कर दिया परिवार पर। तो बचा कितना यहाँ पर भाई, देखिए यहाँ पर बचा 14%, कितना बचा 14%। ये उसकी क्या होगी बचत, क्या हो गई बचत। कोई व्यक्ति था उसने मकान किराया दिया अपनी आय का 24%, जो अपने उसका परिवार है खर्च किया 62%, बचा कितना 14%। और ये कह रहा है उसके पास जो बचत है वो कितनी है 6300, कितनी 6300। तो उसकी आय कितनी है, तो देखिए 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 2% की वैल्यू क्या आ गई 900, कितनी आ गई 900। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है 100%, क्या करूँगा इंटू 50 और इंटू 50, 3 जीरो की 3 जीरो, 9 पंजे 45, क्या आ गया उसका आंसर आ गया 45,000। उस व्यक्ति की आय थी 45,000 रुपये, कितनी थी 45,000 रुपये। फिर तो जीतेगा भाई, देखो अच्छी खासी इनकम है उसकी। अगर 10,000 रुपये कमाते हो ना आप 10,000 रुपये, तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है 10,000 रुपये में, ध्यान रखना इस बात का। अच्छी खासी जॉब होगी तभी जाके आपको परिवार में संतुष्टि मिलेगी, वरना दिक्कतें रहती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ो, जॉब लो और अपना बेहतर जिंदगी जियो, ठीक है ना। 10,000 रुपये की जॉब करोगे तो ना तो बच्चे खुश रहेंगे, ना बीवी खुश रहेगी, और ना कुछ हो पाएगा। शाम को बीवी सुनाया करेगी आज ये नहीं आया,
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है आपसे राम का व्यय और बचत 3 अनुपात 2 के अनुपात में है, ठीक है ना। उनकी आय में उसकी बचत है, उनकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो गई। देखिए एक व्यय दे रखा है और बचत दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? व्यय कितना? 3 और ये 2, ठीक है ना। तो आय हो गई 5, आय हो गई 5। तो मैं मान लेता हूँ, देखो उसका व्यय क्या रहा होगा 300 और बचत रही होगी 200, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो आय हो गई ऑलरेडी 500, कितनी हो गई 500। अब कह रहा है देखो, फिर कह रहा है उसकी आय में कितनी 10% की वृद्धि, यानी आय में 10%, यानी कितना हो गया? आय होगी 550, कितनी होगी 550। देख कैसे 500 में कितनी वृद्धि 10% की, 500 बटे 100 इंटू 10, 2 जीरो 2 जीरो 10 बजे 50, कितना आ गया 550। फिर कह रहा है आपसे उसकी व्यय में कितने की 12% की, 300 में कितनी 12% की, तो 300 बटे 100 इंटू 12, 2 जीरो 2 जीरो 12 दिया 36, यानी 336 रुपये हो गए उसके व्यय। अब देखिए 50 रुपये उसकी आय बढ़ी, 36 बढ़ गया खर्चा, तो बचत कितनी होगी उसकी? बचत हो गई उसकी 14 रुपये, कितनी हो गई 14 रुपये, यानी कि अब वो 214 रुपये बचाता है, अब वो 214 रुपये बचा रहा है। यानी देखिए आप मान लो आपकी 10,000 रुपये थी, ठीक है ना, 10 में से आप 8 खर्च कर रहे थे और 2,000 रुपये बचा रहे थे। अब आपकी आ गई 12,000 रुपये और आपने 9,000 रुपये खर्च कर दिए, बची सेविंग कितनी होगी आपकी? सेविंग होगी 3,000 रुपये, पहले भी 2,000 रुपये, कितनी होगी 3,000 रुपये, तो आपको 1,000 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं पहले से। तो ऐसे ही चेक हो यहाँ है, पहले तो 200 रुपये खर्च कर रहा था वो, अब कितने कर रहा है 214, यानी देखिए सॉरी पहले 200 रुपये बचा रहा था वो, अब कितने बचा रहा है 214, यानी उसको 14 रुपये की होगी बचत पहले से। कितने पर? 200 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट गया 7 बार, कितना आ गया 7% आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 7% आ गया आपका आंसर। देखिए जो उसकी आय है उसकी वृद्धि कितनी हुई है 10% की, यानी 500 मानी उसकी आय मान ली, 3 और 2 रेशियो में था उसका व्यय और बचत, 200 मान लिया मैंने बचत और 300 मान लिया मैंने व्यय, तो आय क्या हो गई 500। 500 में वृद्धि हो गई 10% की, कितना हो गया 550। इसमें देखिए व्यय में वृद्धि हो गई 12% की, 12 दिया 36, यानी कितनी हो गई 336। और देखिए 500 उसकी आय बढ़ी, 36 रुपया खर्चा, तो बचे कितने 14 रुपये, यानी अब उसकी बचत है कितनी होगी 214 रुपये, कितनी बढ़ गई 14 रुपये बढ़ गई, कितने पर 200 रुपये पर इंटू 100, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 2 से कट गया 14, 7 बार, कितना आ गया 7%। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आपसे कह रहा है ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए कह रहा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, उसका वेतन होगा 100%, उसमें से वो 80% खर्च करता है, तो कितना बचा रहा है 20% उसकी सेविंग है, कितनी 20%। पर ये कह रहा है उसकी सेविंग है वो है कितनी, उसका मासिक व्यय सॉरी उसका मासिक व्यय कितना है, उसका मासिक व्यय है 6,000 रुपये, कितना है 6,000 रुपये, यानी 80% की वैल्यू कितनी है 6,000 रुपये। अब यहीं से कर दो आप, देखिए 0 से कट गई 0, 8 एकम 8, 8 7 56, 8 पंजे 40, 1% की वैल्यू क्या आ गई 75, क्या आ गई 75, क्या आ गई देखो 0 से कट गई 0, 8 एकम 8, 8 7 56, 50 के साथ 4 डाल लिया 0, 8 पंजे 40, 1% की वैल्यू क्या आ गई 75। अब देखिए इसी 1% को करना मुझे 100, क्या करना है 100, एक इसके बराबर है 75 के बराबर, अब उसकी आगे आ गई 100, इस एक को 100 करना है, कैसे करेंगे हम 2 जीरो यहाँ से बता दो, 2 जीरो यहाँ से बता दो, कितना आ गया उसका आंसर आ गया 7500, कितना आ गया आंसर 7500, यानी कि 7,500, 7,500 आ गया उसका आंसर। दोबारा देखिए एक की जो आय थी वो होगी 100%, उसने 20% की बचत कितनी की है 20%, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है वो कि उसका जो खर्चा कितना है 6,000 रुपये, कितना है 6,000 रुपये। अब ये कह रहा था वो 80 की वैल्यू कितनी आएगी 6,000 रुपये, 0 से कट गई 0, 8 एकम 8, 8 7 56, 8 पंजे 40, 1% की वैल्यू क्या आ गई 75। आपसे पूछ रहा है वो उसकी आय, सॉरी वो पूछ रहा है बचत, क्या पूछ रहा है बचत, यानी देखो 1% की वैल्यू क्या है आपसे 75, क्या है 75,
बचत पूछी है, पूरा उसका आय नहीं पूछी है, ठीक है ना। अब एक बार कितनी है 75। अब देखो उसकी बचत क्या है 20, मुझे 20 करना है तो इंटू 20 यहाँ और इंटू 20 यहाँ, 0 की 0 जितना दूनी 150, कितना आ गया 1500 आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 1500 आ गया आपका आंसर। अगर करोगे 100 तो आ जाएगी आपकी कुल आय, क्या आ जाएगी कुल आय। अगर करोगे मल्टीपल 20 का तो क्या आ जाएगी, उसकी आ जाएगी बचत। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में कह रहा है आपसे रतन का व्यय और बचत 5:1 में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दी जाए तो उसका व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए उसका व्यय देखा है 5, बचत 1, तो मैंने मान लिया इसको 500, इसको मान लिया 100, तो क्या हो गया, ये हो गई आय हो गई 600, कितनी हो गई 600। ये रेशियो था, मैंने क्या मान लिया इसको 500 और 100 मान लिया, ठीक है ना, यानी कि 600 हो गया जोड़ करके। अब कह रहा है आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हो जाए, उसके आय में यानी वेतन में कितने की 25%। और देखिए 600 का 25 की वृद्धि हो गई तो 25 से 150, कितना हो गया 750 हो गया उसका वेतन। फिर कह रहा है आपसे और उसकी बचत में कितनी 15% की, कितनी 15% की। तो देखिए बचत क्या है उसकी 100 बटे 100 इंटू 100 से कट गया 100 कितना हो गया 15, यानी कि उसका कितना हो गया 115 हो गया उसका बचत। तो कह रहा है उसके व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी देखिए उसने 150 रुपये बढ़ाए अपने वेतन में, कितने 150 रुपये, और 15 रुपये उसने बचा लिए, 15 रुपये उसने एक्स्ट्रा बचा लिए, तो खर्चा कितना किया होगा, खर्चा उसने 135 का और बढ़ा दिया होगा, कितने का 135 का, यानी कि कितना हो गया 635 हो गया आपका खर्चा, कितना 635 हो गया खर्चा। और देखिए कितना बढ़ गया 135 रुपये खर्चा, कितने पर 500 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी उसकी जो व्यय है उसमें 27% की आ गई वृद्धि, आ गई 27% की आ गई वृद्धि, यानी 27 की वृद्धि आ गई उसके व्यय में। दोबारा देखिए ये कह रहा है आपसे कोई व्यक्ति है उसके व्यय और बचत के जो अनुपात है 5 कितना है 1, ठीक है ना। अब मैं देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया 100 मान लिया और व्यय मान लिया 500, तो आय हो गई 600। फिर कह रहा है कि आय में वृद्धि कितनी हो गई 25% की, तो कितना हो गया 750 हो गई उसकी आय। फिर कह रहा है उसकी जो बचत है सेविंग है उसमें वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई 15% की, तो कितना हो गया 115 हो गया, यानी कि उसकी जो आय थी 150 रुपये बढ़ी थी, ठीक है ना। अब उसमें से 15 से बचा लिए एक्स्ट्रा, तो कितने खर्चा किया होगा 135 का उसने अधिक खर्चा किया होगा। पहले किया 500 का, कितने करेगा 635 का, तो कितना बढ़ गया 135 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया 500 पर, 135 बढ़ गया कितने पर 500 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितनी वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई 27%, कितने की वृद्धि हो गई 27% की, उसमें हो गया इंक्रीज, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और यही लेवल है आपके एग्जाम का, जो कांस्टेबल लेवल जो आता है। एक दो क्वेश्चन देखो, अगर आपके कांस्टेबल लेवल में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन, तो 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, 2 से 3, मान लो हम थोड़े टफ हो गया है कंपटीशन तो 5 टफ आएंगे, कितने आएंगे 5 मान लो, पर इसमें से 20 क्वेश्चन, कितना 20 क्वेश्चन तो ईजी आएगा, ज्यादा ना ईजी आएगा ना ज्यादा टफ आएगा, मान लो मॉडरेट आएगा, क्या आएगा मॉडरेट, यानी कि मान लो इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कौन से इस लेवल के, तो थोड़ा सा और बढ़ा देगा। अब देखिए इससे भी टफ हम करेंगे अगली क्लासों में, जो अगली क्लास में मैं आपको इससे भी टफ करेंगे मैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम को देखते हुए हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, इजी भी और टफ भी, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन करा देंगे आपको यहाँ। पता आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करने हैं, जो नहीं हो रहा है वीडियो रोकिए और देख लीजिए कैसे किया है, फिर खुद से करिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में ना आए तो हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ समझ में नहीं आया, हम उसे आगे कोई कुछ तुम्हारा डाउट है कमेंट करिए कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको बेहतर करेंगे, क्या करेंगे अगली वीडियो में बेहतर करेंगे कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है हमारी।